Welcome again RQ classes. Today I will cover Indian Contract Act 1872. This is the most important topic for UGC NET Commerce student and law students. Okay, so यहाँ पे UGC NET का जिनका कॉमर्स एंड लॉ सब्जेक्ट है उनके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। सो दैट यहाँ पे मैं UGC NET के फुल्ली अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये यूनिट नंबर 9 है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज़ द क्लियर विजिबल नोट्स एंड फुल्ली हैंड रिटन। ओके, सो पेपर 2 यहाँ पे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर एंड इंग्लिश लिटरेचर आल्सो प्रोवाइड। सो ऑल मटेरियल अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इजीली इन नोट्स को आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर 1 बाय 1 ऑल टॉपिक्स कवर किए गए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्या है इसके एक्चुअल में मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ। यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि कानून के द्वारा क्या है इन्फोर्समेंट किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पार्टीज़ होती है आपकी, तो यहाँ पे पार्टीज़ का क्या है, इसके अंदर एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के अंदर। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। मतलब यहाँ पे 2 मोर देन 2 यहाँ पे पर्सनस इंक्लूडिंग किया गया है, और मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टीज़ आप ले सकते हो, पर्सन यहाँ पे ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग डेफिनेशन ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है एग्रीमेंट का, यहाँ पे डेफिनेशन ऑब्लिगेशंस उसको भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। ये यहाँ पे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। इस पर सेक्शन 2H यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग। देखो, आपसे ये जो मीनिंग है कह सकते हैं, ये डेफिनेशन है, आपसे UGC नेट में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 2H के अंदर इंक्लूडिंग है एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ। ओके, ये आपको याद रखना है। नोट में क्या है, यहाँ पे नोट में है द लॉ रिलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है जो कि आपका 1872 है। इन्फोर्समेंट कब लाया गया था, इन्फोर्समेंट में यहाँ पे एक्ट इस कम फोर्स 1 सितंबर 1872 के अंदर इसको लाया गया था। इसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है नोट्स में कि इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो, एक पार्टीज होती है ए मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ए है और बी है। ए ने यहाँ पे कुछ ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स होता है कि हाँ आपने ऑफ़र दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनने के चांसेस होते हैं। इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनवैलिड पर्पस के लिए आप कर रहे हो, दिस इज़ द नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड होने के लिए वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। लॉफुल कंसिडरेशंस और मतलब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कंसिडरेशंस मस्ट बी इंक्लूडिंग, कंसिडरेशन आपका मेन पार्ट है। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे 2 पार्टीज़ है तो उनके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ऐसा नहीं कि उनके पास में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल ही नहीं है और एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर सके, तो यहाँ पे कैपेसिटी होना मस्ट है। फ्री कंसेंट, देखो फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, अगर मान लो ए यहाँ पे कुछ भी ऑफ़र करता है बी को, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक दैट कि ये ए बोलता है कि मैं आपको लॉ पढ़ाना चाहता हूँ, तो बी बोलता है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉफुल हो गया। बट अगर ये मान लो ये बोलता है, ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, तो ये क्या है, ये फ्री कंसेंटिंग है, मतलब इसका कोई भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, ये थोप रहा है इस पर। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट होना चाहिए, बी का यहाँ पे क्या है फ्री कंसेंट, मतलब कह सकते हैं उसकी हाँ में हाँ होनी चाहिए इस तरीके से। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तभी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये 100% इम्पॉर्टेंट है।
इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द 100% इम्पोर्टेंट, यहाँ से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर कह सकते हैं वॉइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका नोट है एक्सप्रेसली, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है और डिक्लेयर भी यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है लॉफुल या यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ सर्टेनिटी ऑफ अ मीनिंग। सर्टेनिटी मीनिंग मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टेन मीनिंग होना चाहिए उसका करने का। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म, मतलब यहाँ पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पॉसिबल है कि आप उसको परफॉर्म करें, ठीक है। यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़, देखो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होना कंपलसरी है। दिस इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है एलिमेंट्स है जो कि आपके 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ मतलब बताए जो पार्टीज़ के अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसका कितना कैपेबल है कि वो कर सकती है उस काम को। ऑब्लिगेशंस यहाँ पे होना ज़रूरी है, दिस इज़ द मोस्ट ऑफ पॉइंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। सो पेपर फर्स्ट का जनरल नोट्स अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ओके, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इजीली आप नोट्स ले सकते हो। सेकेंड वन इज़ नोट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट सेक्शंस इंक्लूडिंग क्या गया है 31, ओके। देखो 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं करवा रही हूँ, दिस इज़ द 100% इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसको मिस नहीं करना है। दीज आर फॉलोइंग पर्सनस इन कम्प्लीमेंट कंप्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो पर्सनस होते हैं वो कौन कौन से पर्सन हैं जो इन कम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। देखो माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं कर सकता है, और जो भी आपका अनसाउंड माइंड है, जिनका भी यहाँ पे कह सकते हैं कि मस्तिष्क से दिमाग से अगर वो अनबैलेंस है तो वो भी यहाँ पे पर्सन इंक्लूडिंग नहीं होता है। डिसक्वालीफाइड बाय द एनीवन लॉ, मतलब अगर लॉ के थ्रू यहाँ पे डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है किसी पर्सन को तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इन 3 चीज़ों को, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फ्री कंसेंट, what is the free consent? To make a certain valid not only consent necessary even should be free, मतलब यहाँ पे फ्री होना चाहिए कि हाँ वो फ्री होके उस पर कोई थोपा नहीं जा रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, वो फ्री होके अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, दैट इज़ अ फ्री कंसेंट। एज पर एक द फ्री कंसेंट दैट इज़ अ फ्री फॉर्म, ठीक है। फ्री फॉर्म किन से होना चाहिए, इनसे, इन सभी से फ्री फॉर्म होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने सेकेंड ईयर में अच्छे से लॉ की बुक पढ़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशंस, फ्रॉड, मिस्टेक्स, ये भी जो आपके सभी जो टर्म है ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, नोट आपको डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कह सकते हैं कि जब आपका डिस्चार्ज कब होगा, जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करने की परफॉर्मेंस में नहीं हो तब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। मोड ऑफ डिस्चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं, परफॉर्म एक्चुअल, यहाँ पे एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड एंड इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस एंड कह सकते हैं कि लेस स्पेंड ऑफ टाइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी एंड ऑपरेशंस ऑफ लॉ, ठीक है, डेथ एंड मर्जर, इन सभी तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे ऑल अपडेट मिल जाती है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड जो भी आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट जो व्हाट्सअप नंबर गिवन है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एंड व्हाट्सअप जो लिंक है वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।